नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और उन्होंने, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा तमाचा अरविंद केजरीवाल के मुंह पे मारा है, वो भी प्रदूषण के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए साफ तौर पर यह बात कही है कि 24 घंटे के अंदर अगर आप इसका समाधान नहीं निकाल पाते हैं, अगर आपसे ठीक तरीके से ये पूरा प्रदूषण का माजरा नहीं संभाला जाता है, तो आप हमें बताएं, हम किसी और को नियुक्त करेंगे। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये केजरीवाल को एक बड़ा झटका है और इस तरीके कई झटके जो है प्रदूषण के मामले में आगे भी केजरीवाल को लग चुके हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है काफी सख्त नजर आई। उन्होंने कहा कि जहां पर आप ये बात कह रहे हैं कि आप स्कूल बंद करवा दे रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं कि अब बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन इसके अलावा आपने साथ में ये भी कह दिया है कि अगर कोई पेरेंट्स जो है, माता पिता अपने बच्चों को अगर स्कूल भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। तो ये कौन सा फैसला लेने का तरीका हुआ? यानी सुप्रीम कोर्ट ने अब केजरीवाल के फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जो बड़े हैं, जो युवा हैं, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बच्चों को ऐसी प्रदूषित हवा के बीच आप स्कूल जाने के लिए किस तरीके से अलाउ कर सकते हैं, ये कहते हुए कि पेरेंट्स चाहे तो बच्चों को भेज सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से बंदी होनी चाहिए और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरीके का खेलवाड़ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने आपको एक कमेटी का गठन करने के लिए भी किया था, जो कि इस पूरे प्रदूषण की देखरेख करे और जो जिस तरीके से इस वक्त देश की राजधानी का हाल है, उस हाल पर जो है पूरी तरीके से एक जायजा लिया जाए और उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसके लिए कमेटी का गठन किया जाए। क्या उस कमेटी का गठन आपने किया है? साथ ही साथ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल से सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक कई सारे जो सवाल है उनसे पूछे गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरीके से इस वक्त दिल्ली और नोएडा में प्रदूषण का कहर जारी है और दिल्ली में भी आपको बता दें आज भी हवा की जो गुणवत्ता है वो काफी खराब दर्ज की गई है और जो कि एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि बड़े लोग जिस तरीके से घर में काम कर रहे हैं, ऐसे में बच्चे सुबह धुंध में स्कूल क्यों जा रहे हैं? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि बच्चों के अभिभावक स्कूल भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, ये किस तरीके का फैसला हुआ? या तो आप पूरी तरीके से बंदी लगा दीजिए या फिर खोल दीजिए, ये बीच का फैसला कैसा फैसला हुआ? साथ ही साथ सरकार ने कहा कि आप जिस तरीके से दफ्तर खोलने और स्कूल खोलने की आप बात करें तो इसको लेकर अपना पक्ष रखें और हमें जो है कन्विंस करें कि किस तरीके से ऐसे प्रदूषण वाले हालात में दिल्ली में स्कूल और जो दफ्तर है उसे खोलने की आप नुमाइश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्हें खोल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जो है चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे आपको हमसे, हमारी तरफ से मिल रहे हैं, महज 24 घंटे में सरकार प्रदूषण पर तुरंत कदम उठाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं तो हम खुद अपनी तरफ से आदेश जारी कर देंगे और इस आदेश का पालन किसी भी हाल में आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि हमारे लिए इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और साथ ही साथ जो व्हीकल है, गाड़ी की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है वो सबसे बड़ी समस्या है और उसी को लेकर हम इस वक्त चिंतित है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली और नोएडा में बहुत ज्यादा प्रदूषण के जो कारण जो है निकल कर जा रहे हैं। खासकर दिल्ली में जिस तरीके से इस वक्त प्रदूषण देखने के लिए मिल रहा है, जिस तरीके से हवा की गुणवत्ता काफी खराब नजर आ रही है, उसके पीछे जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो एक बड़ा रोल निभा रहा है। साथ ही साथ जो गाड़ी से प्रदूषण निकल रहा है वो हवा को दूषित करने में एक बड़ा अहम रोल निभाता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर ही अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि हम अब इस पूरे मामले पर, यानी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और साथ ही साथ व्हीकल से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको लेकर वो कल यानी शुक्रवार को सुनवाई भी करेगी। साथ ही साथ उन्होंने, आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने युवाओं का जो प्रदर्शन देखने के लिए मिला था अभी हाल ही फिलहाल में, जहां पर वो जो रेड लाइट है वहां पर खड़े होकर इंजन बंद करने की उन्होंने बात कही थी और उन सभी के हाथ में जो है पोस्टर था जिसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर नजर आ रही थी और वो दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। तो इस प्रदर्शन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है और कहा कि किस तरीके से आप युवाओं को ऐसे भेज सकते हैं प्रदर्शन करने के लिए, जैसे आपको पता ही है कि दिल्ली में किस तरीके के इस वक्त प्रदूषण की वजह से हालात है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एनवी रमन्ना ने भी कहा कि दिल्ली जो सरकार है वो क्या कर रही है, वो वर्क फ्रॉम दिखाती है, वो रिपोर्ट्स पेश करती है, वो अलग अलग प्रदूषण को लेकर बड़ी बातें कहती नजर आती है कि हमने सब कुछ कंट्रोल में रखा है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर कुछ क्यों नहीं दिख रहा, ग्राउंड पर जो है ग्राउंड लेवल पर काम क्यों नहीं किए जा रहे हैं, इसका हिसाब कौन देने वाला है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रोज हल्फनामा पेश कर रहे हैं, रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, रिपोर्ट कमेटी रिपोर्ट सब दे रही है, लेकिन ग्राउंड पर
क्या हो रहा है, यहाँ से जो है बेंच उनसे पूछ रही है कि आखिर ग्राउंड पे किस तरीके से काम किया जा रहा है कि अब भी प्रदूषण कंट्रोल में आती हुई नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने पूछा है कि आपको टास्क फोर्स बनाने का जो काम है उसे दिया गया था कि आप टास्क फोर्स बनाए जो कि प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित होगी, उसको लेकर आपने क्या किया है? दिल्ली सरकार में कितने आदमी है और केंद्र के कितने आदमी दिल्ली में प्रदूषण कम करने को लेकर अभी काम करते हुए नजर आ रहे हैं? इसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से मांगा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जो युवा जो है सड़क के बीच बैनर के साथ खड़ा किया गया था, जो प्रदर्शन कर रहे थे सरकार की तरफ से, उन्हें उनके स्वास्थ्य के बारे में क्यों नहीं सोचा गया, उन्हें और क्यों ज्यादा इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए गए। तब इसके आपको बता दें कि इतनी डांट फटकार मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से राजधानी में चल रही जो सीएनजी बस है उसका भी लिस्ट मांगा है कि किस तरीके से इस वक्त व्हीकल पोल्यूशन एक बड़ा परेशानी का कारण बन चुका है। एक वक्त पे केजरीवाल की तरफ से और डिवीजन चलाया गया था, वैसे में जिस तरीके से अब प्रदूषण होता हुआ नजर आ रहा है उस प्रदूषण को लेकर भी अब सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा है कि अब कितने सीएनजी बस आप चला रहे हैं। और इस पर आपको बता दें कि केजरीवाल की तरफ से जो वकील थे अभिषेक सिद्धवी, उन्होंने कहा कि अब इस वक्त दिल्ली में 8,750 सीएनजी बस है जो चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से फटकार लगी है उसके बाद से स्कूलों को बंद करने का जो है फैसला लिया गया है। इसी तरीके से जो है स्कूलों को अब बंद करने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त आने वाले कुछ ही महीनों में जो उत्तर प्रदेश समेत और जो है टोटल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में भी काफी हमलावर नजर आए। उन्होंने अपने ट्वीट में एक बात जो है एक पोस्टर को शेयर करके लिखा जिसमें जो है योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से नोएडा में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है, कोरोना काल में उन्होंने फ्री राशन, जिस तरीके से उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन, सारी चीजें जो है सेवाएं जो है फ्री करवाई है, उसका पोस्टर साझा करते हुए उन्होंने लिखा है मुफ्त 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 मुफ्त, आप भी इतना सारा मुफ्त देने लगे। उन्होंने लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने राजनीति तो बदल ली, नेता अभी तक सब कुछ बस अपने लिए मुफ्त करते थे, अब ये नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी ने सबको मजबूर कर दिया, अब आपको जनता के लिए काम करना पड़ेगा। आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता था कि पहले जो है अरविंद केजरीवाल ये मुफ्त का ये काफी ज्यादा रटते नजर आए थे, हमने ये मुफ्त कर दिया, हमने बस मुफ्त करवा दी महिलाओं के लिए, हमने ये सारी चीजें मुफ्त कर दी, हमने भी राशन मुफ्त कर दिया। जिसपे आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लेकर ऑपोजिशन की तरफ से ये बार बार आता था कि ये मुफ्त की राजनीति करते हैं, मुफ्त मुफ्त करके जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं। और इस वक्त जो है ये पोस्टर को इसी को लेकर जो है वो निशाना साधते नजर आए कि यहाँ पर भी मुफ्त, हमें देख देख कर अभी मुफ्त करने की राजनीति ये करने लगे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी के जो लोग हैं इस पर उन पर ही ये जो इनका ये ट्वीट है वो उल्टा पड़ता नजर आया। लोग कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो योगी आदित्यनाथ है उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी अब मानते हैं कि हमने बहुत सारी चीजों को मुफ्त दिया, कोरोना काल में किस तरीके से काम किया उसकी सराहना खुद अरविंद केजरीवाल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल का जो दाव था वो उनके ऊपर ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। यही नहीं, आपको बता दें कि चुनाव को लेकर कई सारे सवाल जो है अरविंद केजरीवाल से भी पूछे जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में जो है अपना एक गठबंधन भी करने वाले हैं, तो ऐसे में उन्हें गठबंधन से जुड़े हुए सवाल भी किए गए। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले हैं उसमें किसके सत्ता में आने के चांसेस ज्यादा है, इस तरीके के कई सवाल किए गए। जिसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस तरफ हवा बह रही है, इस बार उत्तर प्रदेश में जो है किसकी सत्ता में आने के चांसेस ज्यादा है, जिस पर उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कहा कि जनता जिसे भी चुनेगी उसे ही राज्य में वो सरकार बना पाएगा, जो जनता चाहेगी वही होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो भाजपा से काफी ज्यादा रुष्ट है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो काफी ज्यादा भाजपा से नाराज है। ऐसे में मुझे लगता है कि अखिलेश की जो सत्ता है उसमें वापसी हो सकती है, अखिलेश ही सरकार में आने के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा लगते हैं। साथ ही साथ आप उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो हवा है वो सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ है और ऐसे में अखिलेश यादव के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बीच में खबरें काफी तेज थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। जब इस पर उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली है, तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली, सिर्फ एक शब्द कहा, उन्होंने कहा कि अभी गठबंधन को लेकर कुछ नहीं किया जा रहा है, अगर गठबंधन होता है तो लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केजरीवाल जो है इस वक्त काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, जहां पर उनसे अपना राज्य ही नहीं, दिल्ली ही नहीं संभल रही है, एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फटकार मिलती जा रही है। अब इस वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक बड़ा जो बयान है वो भी निकलकर सामने आया था, मंदिर को लेकर भी बयानबाजी काफी जोरों शोरों से की गई थी, जिस पर जो है यूपी के
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी काफी आप कह सकते हैं कि चुस्की लेते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि रामलला के लिए अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है और इसके साथ ही केदारनाथ का भी एक कॉरिडोर शुरू हो रहा है। ऐसे में काफी सारे काम किए जा रहे हैं। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब मथुरा के लोगों की भी मंशा है कि अब मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बने। अब ऐसे में इसको लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी शुरू हो गई। ऑपोजिशन जो है इस पर हमलावर नजर आए, जिस पर आपको बता दें कि फिर से मौर्य ने बात कही। उन्होंने कहा कि जहां पर एक तरफ अखिलेश जो है कहते हैं कि मैं राम भक्त हूं, मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं इस तरीके से भगवान को मानता हूं, तो क्या मथुरा में मंदिर बनने से उन्हें कोई परेशानी है? क्या मथुरा में जिस तरीके से जो भक्त है वो चाहते हैं कि मंदिर बने तो भक्तों की मंशा गलत है? तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौर्य ने सवालों के आडंबर जो है खड़े कर दिया और साथ ही सवालों में विपक्ष को फंसा लिया, जिसके बाद इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। एक के बाद एक कई फटकार उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। यही नहीं, अब दिल्ली के जो जनता है वो भी अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है कि आखिर ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के लोगों का दम अब इस प्रदूषण की वजह से घुटता हुआ नजर आ रहा है। कई लोग तो उनसे इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार अगर आपसे नहीं संभलती है तो कृपया आप इस्तीफा दे दें और कोई और आकर नेतृत्व करे और दिल्ली के प्रदूषण से लोगों को राहत मिले, दिल्ली के प्रदूषण से लोगों को छुटकारा मिले। अब ऐसे में आने वाले वक्त में केजरीवाल कुछ ग्राउंड पर कुछ करते हैं, दिल्ली की प्रदूषण कम होती है, या फिर वो इस्तीफा देते हैं, वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।